हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी मृत्यु भारत में हुई? प्रश्न है, वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी मृत्यु भारत में हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड मेयो। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिमुक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, सिमुक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, यूरेनियम। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, संसद। अगला प्रश्न, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में वर्णित है? प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 में। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, आर्टिकल 110। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की परिभाषा किस आर्टिकल में वर्णित है? प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की परिभाषा किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 89। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 89। अगला प्रश्न, कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल है? प्रश्न है, कर्मभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शंकर दयाल शर्मा। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? प्रश्न है, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, लखनऊ। अगला प्रश्न, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रश्न है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी खड़कवासला, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा खड़कवासला में। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, वानखेड़े स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1984 में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा सन 1984। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 1939 में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा सन 1939। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1951 में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा सन 1951। अगला प्रश्न, रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सन 1997 में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा सन 1997। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई भारत का सबसे आबादी वाला शहर है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन।